आज दीपावली है, क्योंकि आज निर्वाण दिवस है ना। तो दीपावली है हमारे लिए। तो आज नेमिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव है। तो दीपावली है आज हमारे लिए। और जिस तरह से वो जन्म जरा और मृत्यु के झंझट से छूटकर और हमेशा के लिए मोक्ष पद में स्थापित हो गए और अनंत काल तक आनंद का ही भोग करते रहेंगे, ऐसी हमारी भी दशा हो, ऐसी हम सभी भावना करते हैं आज नेमिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव पर। आज गिरनारी पर बहुत सारे हमारे साधर्मी बंधु भी पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर जो बहुत लंबे समय से एक कहना चाहिए कि एक अन्य जाति का प्रकोप चल रहा है वहां पर, वो उससे लड़ने के लिए हमारे बहुत सारे साधर्मियों का ग्रुप भी वहां पर पहुंचा है आज। तो वो सब भी, उन सबके भी अपने कार्य की सिद्धि हो, और वह पर्वत और वह तीर्थ हमें हमारा वापस मिल जाए, ऐसी हम सभी की भावना है, ऐसी हम सभी कामना करते हैं। अब चूंकि गोष्ठी हमारी चल रही है और सभी विषयों पर हमारा सबके वक्तव्य हो चुके हैं, तो जो काल द्रव्य है उस पर यदि कोई बोलना चाहे, किसी ने तैयार किया हो तो वो हैंड रेस कीजिए। हाँ विमलेश जी। हाँ दीदी, दीदी तैयार तो मैंने किया नहीं, लेकिन आपने बोला है ना, थोड़ा सा बोलने की कोशिश हाँ हाँ करती हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। क्योंकि आपने बोला ना दीदी। हम्म। जैसा कि विदित है, गोष्ठी चल रही है, लेकिन मैंने काल विषय पे तैयारी तो नहीं की है, बोलने की कोशिश करती हूँ। छह तो द्रव्यों में, मुख्य द्रव्यों में, हाँ थोड़ा सा बोलो। नहीं नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम आपका ठीक कीजिए थोड़ा सा, या तो पास में रख लीजिए या उसको थोड़ा तेज कर लीजिए। मेरी आवाज ही कम है वैसे, मैं बताती हूँ। हम्म। द्रव्य छह मुख्य जो है: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सभी द्रव्यों के विषय में विवेचन हो चुका है। अब काल द्रव्य के बारे में थोड़ा सा बोलती हूँ। कालश्च, काल भी द्रव्य है। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादिक द्रव्यों के परिवहन में सहकारी होता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य के दो भेद हैं: निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? वर्तमान लक्षण वाले काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। व्यवहार काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य की घड़ी, दिन, मास, वर्ष आदि पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं। छह ढाला में भी कहा है: नियत वर्तमान सो व्यवहार काल प्रमाणो। कालस्य सूत्र में जय का अर्थ इसमें दूसरे अध्याय में दिया गया है द्रव्यानी, कि काल भी एक द्रव्य है। काल द्रव्यों की संख्या असंख्यात है। ये रत्नों की राशि की तरह एक दूसरे से पृथक लोक के समस्त प्रदेशों पर स्थित है। वह प्रत्येक कालानु जड़, एक प्रदेशी और अमूर्ति है। उसमें स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर स्कंद रूप नहीं होता है। काल में मुख्य रूप से या गौण रूप से प्रदेश समूह की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए उसे एकाई भी कहते हैं। वह निश्चय है, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जाता है। वर्तना मुख्य काल का लक्षण कहा है, उसे व्यवहार काल का लक्षण परिणाम, क्रिया, परत और अपरत कहा है। जैसे कि 22वें सूत्र में कहा है: वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत और अपरत काल द्रव्य के उपकार है। सत अवश्य उपकार सहित होने योग्य है और काल सत्ता स्वरूप है, इसलिए उसका क्या उपकार है, निमित्त है, तो इस सूत्र में बताया गया है। उपकार का अर्थ निमित्त मात्र है। वर्तना सर्वधर्म अपने अपने उपादान कारण से अपनी पर्याय के उत्पाद रूप रखता है। उनमें बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्य है, इसलिए वर्तना काल का लक्षण या उपकार कहा जाता है।
परिणाम, जो द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना पर्याय रूप से पलटे बदले, सो परिणाम है। धर्मादि सब द्रव्यों के अगुण गुण के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत परिणाम, जो सठ गुणी हानि वृद्धि सहित है, वह अति सूक्ष्म स्वरूप है। जीव के उपसम आदि पांच भाव रूप परिणाम है, और पुद्गल के वर्णाधिक परिणाम है, और घटाधिक अनेक रूप परिणाम है। द्रव्य की पर्याय परिणति को भी परिणाम कहते हैं। क्रिया, एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को गमन करना क्रिया है। वह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों की होती है, दूसरे चार द्रव्यों की क्रिया नहीं होती है। क्रियावती शक्ति जीव और अजीव दो द्रव्यों में ही पाई जाती है, जीव और उसमें पुद्गल में। परत, जिसे बहुत समय लगे उसे परत कहते हैं। अपरत, जिसे थोड़ा समय लगे उसे अपरत कहते हैं। इन सभी कार्यों का निमित्त कारण काल द्रव्य है। ये काल द्रव्य को बताते हैं। 40वां सूत्र है, सो अनंत समय है। वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। काल की पर्याय वह समय है। यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र ही है, लेकिन भूत भविष्य की अपेक्षा उसके अनंत समय है। समय किसे कहते हैं? मंद गति से गमन करने वाले एक पुद्गल परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में जितना समय लगता है, वह काल द्रव्य, वह समय है। यह काल की पर्याय होने से व्यवहार है। व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय है। जय जलेब। बहुत अच्छा विमलेश जी, अभी के अभी आपने तैयार किया है, बहुत अच्छा। तीन सूत्र हैं इसमें काल द्रव्य के, और तीनों सूत्रों का आपने समाहित किया है, बहुत बढ़िया। कालश्च सो अनंत समय, और एक वो उपकार वाला, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच। ये तीन सूत्र हैं काल द्रव्य के इसमें। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से आपने लिया है। हाँ, और भी कोई यदि कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। चलिए, 5 मिनट है हमारे पास, तो थोड़ा सा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं अभी, है ना। हम्म। कुल 42 सूत्र है इस 5वें अध्याय में। इन 42 सूत्रों को ही आपको पूरी अच्छी तरह से देखना है, खंगालना है, क्योंकि एक एक सूत्र में बहुत सारी बातें हैं। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं, तो उसमें से या फिर इसमें जिनवाणी में से आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है। स्पेशली जो उपकार वाले सूत्र हैं, वो तो उन सबको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हमने जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ा है, उसमें जो शक्तियों का वर्णन है, इसमें भी सामान्य गुण है ना। तो अपन ने शक्तियों का वर्णन उसमें भी तब भी चलाया था, तत्वार सूत्र में भी चलाया है, और लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी चलाया है। जो अस्तित्व, वस्तुत्व आदि जो सामान्य गुण है 6, तो उनको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। किस शक्ति का क्या कार्य है, ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए। अच्छा, कितने द्रव्य क्रियाशील हैं, ये प्रश्न है आपसे, कौन बताएगा इसका उत्तर? सुषमा जी। हम्म। दीदी दो ही हैं, जीव और पुद्गल। बिल्कुल ठीक है। कोई पुद्गल स्कंध असंख्यात प्रदेशी हो या अनंत प्रदेशी हो, तो वह लोकाकाश के कितने प्रदेश में रह सकता है? मंजू जी। अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद भी दीदी एक प्रदेश पर रह सकता है। वेरी गुड। वृक्ष परमाणु का बंध किस परमाणु के साथ होगा? स्निग्ध के साथ होगा या वृक्ष के साथ होगा? समता भाभी। कुछ परमाणु का रुचि के साथ पूरा बंद। सुलेखा जी।
वृक्ष का इसका वृक्ष का मतलब चिकना और जो खुरदरा दोनों के साथ होगा। वृक्ष के स्निग्ध साथ और होगा या स्निग्ध के साथ होगा? स्निग्ध के साथ होगा वृक्ष अणी जी। का। दीदी सूक्ष्म परमाणु का बंध नहीं होगा, दो या दो से अधिक जाति वालों के साथ बंध होगा। रुक्ष रुक्ष बोल रही हूं मैं, रुक्ष, सूक्ष्म नहीं। अच्छा रुक्ष, तो रुक क्या प्रश्न दोबारा बोलिए दीदी आप। रुक्ष परमाणु का बंध किसके साथ होगा? रुक्ष के साथ होगा या स्निग्ध के साथ? स्निग्ध के साथ होगा दीदी। रुक्ष के साथ रुक्ष का बंध नहीं हो सकता ना, स्निग्ध के साथ होगा। अर्चना जी बोलिए। जयदन दीदी, रूक्ष का रूप के साथ, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, और रूक्ष और स्निग्ध का इसके साथ, तीन तरह से हो सकता है। प्रश्न मेरा है, वृक्ष का किसके साथ बंधन हो सकता है? वृक्ष के साथ या? रूक्ष का रूक्ष के साथ, और इस रूक्ष का स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, और रूक्ष और स्निग्ध का साथ, अरे, स्निग्ध के साथ हो जाएगा दीदी। रूक्ष का स्निग्ध के साथ हो जाएगा। वृक्ष के साथ नहीं होगा। हो जाएगा दीदी, रूक्ष का रूक्ष के साथ भी हो जाएगा। हाँ, बस तो यही प्रश्न है। वृक्ष का बंध स्निग्ध के साथ भी हो सकता है, वृक्ष के साथ भी हो सकता है, दोनों के साथ हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वृक्ष का स्निग्ध के साथ होगा, स्निग्ध का वृक्ष के साथ, ऐसा नहीं है। किसी दोनों के साथ अच्छा, हो सकता है, ये ध्यान में रखना आप लोग बात। अणु की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूत्र याद हो तो जल्दी से सूत्र बोल दीजिए, शोभा जी। भेदा भेदादणु, मतलब भेद से होता है अणु का। हम्म, बिल्कुल सही। संकोच विस्तार गुण किसका है, किस द्रव्य का है? रेणु जी। दीदी जीव द्रव्य का। और? दीदी जीव द्रव्य का ही है संकोच विस्तार गुण तो। बिल्कुल सही, केवल जीव द्रव्य का ही संकोच विस्तार गुण है। उपकार शब्द का क्या अर्थ है? कुंद प्रभा जी। उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और उपकार के संबंध में, जो परस्परोपग्रहो उपकार है, परस्परोपग्रहो कारः, ये वाला जो सूत्र है, वह किसके लिए है? जीव के लिए, पुद्गल के लिए, या और किसी के लिए? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये किसके लिए है? ये ये जीव जीव का पुद्गल के साथ, पुद्गल के साथ में, और पुद्गल का जीव के साथ में है। सूत्र ध्यान से पढ़ो भाई, स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। सुनीता जी बोलिए। परस्परोपकार अस्त्र है। जीव के साथ, जीव का जीवों के साथ उपकार। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जीव का जीव के साथ उपकार है, परस्परोपग्रहो जीवानाम में, है ना। गुण का दूसरा नाम क्या है? गुण को और क्या कहते हैं? निशा जी। जय जय निधि, अंश, अणु, अणु। नहीं अंश अंश, अंश सॉरी अंश। और बहुत सारे नाम बताए थे ना अपन ने यहाँ पर। मंजू जी बोलिए। पुद्गल में जो पुद्गल परमाणु में जो शक्ति होती है, शक्ति का नाम गुण है। जो अनंत शक्ति रहती है। समझ गई मैं, हाँ, अविभाग प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद, हाँ दीदी तो ठीक है द्रव्य ठीक है। गुण पर्याय वाला जो गुण है ना, उस गुण के और क्या नाम है?
द्रव्य गुण पर्याय वाले गुण के और क्या नाम बताएं विमलेश जी? सहभावी बताए थे आप, सहभावी। बहुत बढ़िया। और? अन्वय। हाँ, हम्म। अन्वय। बहुत अच्छा। और? दीदी एक दो और था, वो तो ध्यान नहीं है इसमें, एकदम लिखा हुआ तो है मेरे पास। चलिए, बहुत ध्यान अच्छा आएगा। जो आपने बताया, वो भी बहुत बढ़िया है। गुणों को ध्रुव भी बोल दिया गया है, गुणों के पिंड को ध्रुव बोल देते हैं ना, तो ध्रुव, अन्वयी और सहभावी, ये सब गुण के पर्यायवाची। बाकी तो सब आपको आता ही है। शक्तियां पढ़ लेना आप लोग तो, और ये जो व्यंजन पर्याय है, थोड़ा थोड़ा सा उसका भी अध्ययन कर लेना। व्यंजन पर्याय, क्योंकि प्रदेशत्व गुण की पर्याय है ना व्यंजन पर्याय, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेना। बाकी तो सब आपको आता है। ठीक है। तो मंडे को आपका एग्जाम रहेगा, कल आपका अवकाश रहेगा। ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं आप। मंजू जी बोलिए। दीदी हम ये कह रहे थे कि एग्जाम के बाद हम लोग फिर से वो पढ़ लें क्या? क्या बोल रही थी मैं? क्या? सिद्धांत प्रवेशिका की दीदी बोल रहे थे। देखो, अच्छा याद दिलाया आपने। लघु हम्म। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के कल अष्टमी है ना, तो कल भी क्लास रहेगी, कल शाम को। और हम उसमें 10-10 क्वेश्चन करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना, तो 10-10 क्वेश्चन करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी 50 के बाद के 20 प्रश्न हो गए हैं हमारे। तो आप वो क्लास ज्वाइन कीजिए, जैसे ही उसके 50 हो जाएंगे, मतलब 100 तक पहुंच जाएंगे हम, तो फिर से 50 प्रश्नों का एक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए अभी तो यहाँ पर तो अपन 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे ना। 5 तो हो गए ना दीदी, 6वां। हाँ, छठा अध्याय। हम्म। चलिए तो विमलेश जी हमारी और भी बहनें हैं जो चाह रही हैं सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ना, अपनी जो क्लास में हुआ था। हाँ, तो वो उनको आप बोलना अष्टमी चतुर्दशी की क्लास अटेंड करेंगी, और फिर एग्जाम मतलब समझ लो 2 या 3 क्लास के बाद ही एग्जाम हो जाएगी उसकी। 5-10-10 चल रहे हैं ना उसमें तो। विमलेश जी बोलिए। हाँ दीदी मैं बता रही थी कि धर्म है, स्वभाव है, जब अन्वयी, अर्थ और सहभावी बहुत गुण बढ़िया। के पर्याय। मनी जी बोलिए। हाँ दीदी, कल का हम ले नहीं पाएंगे, क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो बना के आप ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज, कल का, हाँ कल हाँ। शाम का। अच्छा, अष्टमी वाली क्लास का, हाँ ठीक है। ठीक कल है। नहीं ले पाऊंगी, मैं कहीं जाना है। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो कालो वाणी तो मस्त वाणी सदा नमो देव सदा हूँ। देवी बोलिए जिनवाणी माता की जय। आत्मी जय। महान जैन धर्म की जय हो। की जय। आचार्य उमा स्वामी तो जय। की जय हो। जय जय। जय जय दीदी, देखो सभी मैम, को जय जय जय। जय जैन, सबको गोपीनाथ जय भगवान के जय। मोक्ष कल्याणक की जय हो। की जय जय है। हो। जय